हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है 50,000 टन गेहूं लेकर ग्वादर पहुंचा भारत का जहाज। इंडियन ओरिजिन शिप अनलोडिंग 50,000 टन व्हीट इन पाकिस्तान। ये क्या न्यूज़ है? देखते हैं। आई एम होपिंग जो मैं सोच रही हूँ वो ना हो, कहीं हमने तो कोई नहीं भेजा उनके लिए हेल्प के लिए। आई कांट बिलीव इट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 50,000 टन का गेहूं लेकर भारत का जहाज पहुंचा पाकिस्तान के ग्वालियर पोर्ट। एमवी लीला चेन्नई पहुंचा पाकिस्तान के ग्वादर। तो दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस पे क्राइसिस चल रही हैं और उनके देश में आटे की भी किल्लत होने लगी थी। इस आटे की किल्लत से निपटने के लिए पाकिस्तान भारत की सरकार के पास तो नहीं आया, लेकिन रशिया की सरकार से उन्होंने 4.5 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदने की डील फिक्स करवा ली। लेकिन दोस्तों देखिए तो सही, कैसा एक आश्चर्य होता है कि भारत से जितना दूर पाकिस्तान जाता है उतना ही करीब भारत के आ जाता है। इस 4.5 लाख मीट्रिक टन के गेहूं को मंगाने के लिए इन्होंने शिपों को टेंडर देना शुरू किया और उस टेंडर के अंदर भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अनिल शर्मा। उनकी कंपनी है ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम। उनकी कंपनी को टेंडर मिल गया और उन्होंने 50,000 मीट्रिक टन का जो एक गेहूं है अपने शिप के अंदर लादकर रशिया से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा दिया है। सारा मामला जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत हो गई है। 40% से ज्यादा इनकी फूड इन्फ्लेशन चल रही है, यानी कि खाने पीने की चीजों में 40% की महंगाई देखने को मिल रही है और 50 सालों का रिकॉर्ड इनके देश में महंगाई ने तोड़ दिया है। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्हें चाहिए सस्ता गेहूं, तो इन्होंने रशिया से मंगाया है। कहां से मंगाया है? रशिया के अंदर एक जगह है और एक पोर्ट है जिस पोर्ट को कहते हैं नोवासियाक पोर्ट। ये पोर्ट तुर्की के पास ही पड़ता है और तुर्की के बीच में से होता हुआ ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पहुंचा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? इसकी जो डिस्टेंस बताई जा रही है 4912 नॉटिकल माइल की बताई जाती है, लेकिन किलोमीटर में बदले तो 9097 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। रशिया के पोर्ट से ये जो जहाज है गेहूं को लादकर 10 फरवरी को चलता है और 1 मार्च तक ये ग्वादर पोर्ट पर पहुंच जाता है और अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दोस्तों, ये जो जहाज है एमवी लीला चेन्नई, ये नाम से ही आपको पता लग रहा है कि भारतीय मूल पर इसे रखा गया है एमवी लीला चेन्नई। तो ये जो एक जहाज है ये ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम नाम की कंपनी का है। इस कंपनी के पास 40 जहाज हैं और ये कंपनी भारतीय मूल के अनिल शर्मा ने ही फाउंडेड की है। ये अमेरिका बिजनेस काउंसिल के एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं और बेकायदा 10 सालों से भी प्लस समय के अंदर इन्होंने प्रोफेसरिंग वाला काम किया, लेकिन इन्हें भारतीय एक शिपिंग इंडस्ट्री वालों ने ही एक अपॉर्चुनिटी दी और उसके चलते ये शिपिंग के बिजनेस में आ गए। दरअसल अमेरिका की एक फ्लीट है MARAD। इस फ्लीट का ये काम होता है कि दुनिया भर के अंदर अपनी शिपों के अंदर सामान लाद लाद कर दुनिया भर के कोने कोनों के अंदर भेजा जाए। जब भी किसी देश के अंदर जंग होती है या फिर कोई देश कहता है कि हमें ऐड दो, तो इस फ्लीट को काम दिया जाता है कि अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ सारा सामान लाद कर ये उस देश के अंदर लेकर जाए, या फिर अमेरिका की सेना को अगर सामान भेजना होता है तो इस शिप के थ्रू ही इनकी जाती है और इनकी MARAD नाम की 12,000 से ज्यादा शिपों की फ्लीट है। दोस्तों, ये एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक फ्लीट है और इसके जो जहाज है आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और जब इनके जहाज पुराने हो जाते हैं दोस्तों तो वो इनके टेंडर जारी करते हैं। अब अमेरिका की आर्मी के जहाज हैं तो सब कुछ इन्हें सही चाहिए, थोड़ी सी भी कमी आती है तो ये शिपों को बेचना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करके फिर नए शिप अपनी फ्लीट के अंदर एंट्री करते हैं। अब अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं ये अपने जहाज बेच रही थी। भारत के जो रिसाइकल करने वाले जहाज हैं, भारत की रिसाइकलिंग कंपनियां क्या करती हैं, अमेरिका वालों ने ये जहाज बेचे तो भारत वालों ने खरीद लिए,
खरीद कर इसे मरम्मत कर दी और फिर इन्होंने अपने देश के अंदर इसकी एक फ्लीट को एक ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया, या फिर इसकी मरम्मत करके इन्होंने दुनिया के तीसरे देश को बेच दिया। तो भारत के रिसाइकलरों को अमेरिका के अंदर इस शिपों को बिड करने के लिए एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। 1990 का समय था, तो भारतीय रिसाइकलरों ने इनको कांटेक्ट किया, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने कदम रखा। और दोस्तों पिछले 13 सालों से ये शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर एंट्री हो गई हैं, और इनके पास 40 जहाज हैं और 4000 से ज्यादा जहाजों को ये नेगोशिएट कर रहे हैं और रिसाइकलिंग का काम उन शिपों के अंदर करने के लिए लगातार जोर मार रही हैं। दोस्तों MARAD नाम की वेसल्स के ये सबसे बड़े बायर बन चुके हैं और ये रिसाइकल करके तीसरे देश को बेचने का काम करते हैं। और भारत के अंदर ये गुजरात के अंदर बिलोंग करते थे और इनकी जो फैमिली गुजरात के अंदर थी वो रिसाइकलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, चाहे कपड़े हों चाहे शूज हों। ये आपको पता ही है, भारत के अंदर परिवारों के अंदर आम बात है कि वो चीज़ों को रिसाइकल करके उसको यूज़ करना बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं। और अनिल शर्मा के भी खून में है कि इस तरीके का काम वो करें, और इस इंडस्ट्री में आकर उन्होंने शिपों को रिसाइकिल करना शुरू किया और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हालांकि ये रहते तो अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना सारा बिजनेस देखा, अभी ये दुबई के अंदर सारा कामकाज देख रहे हैं, और वहीं से ही पाकिस्तान ने ये 50,000 मेट्रिक टन का गेहूं इन्हें कहा कि हमें हमारे लिए शिप करवा दो, और बेसिकली इन्होंने शिप करवा दिया है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पता है मैंने क्या सोचा, मुझे लगा कि इंडिया ने हेल्प के लिए गेहूं जो है भेज दिया। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा मैं तो बीच में ही वीडियो बंद कर देनी है, मैंने तो देखनी नहीं है। पर थैंकफुली दैट वाज नॉट द सिचुएशन। हमने कोई गेहूं नहीं भेजा है, हमने इंस्टेड हम सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है, उनको प्राइवेट बिजनेसमैन है जो अपना शिप यूज कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको मिली है कि भैया आप इस शिप में हमारा माल लेके चले जाओ। रशिया ने मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे लगता है कि वो डील किया, क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया के साथ किया है कि हमें आप गेहूं भेज दो। अब उसको भेजने के लिए काफी हैरानी की बात है कि रशिया के पास अपना कोई शिप नहीं है, नहीं तो जनरली रशिया के पास तो सब कुछ होता है, वही सब जगह करता है। पर ऐसे लग रहा है नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मुझे समझ नहीं आया, अगर आपको पता हो तो ज़रूर शेयर करना। तो उन्होंने अब ये जो हमारी इंडियन कंपनी है उनसे शिप मंगवाया, वो शिप वहाँ रशिया गया, उसके अंदर गेहूं डला है, और वो गेहूं जो है अब उस शिप के साथ पहुंचा है पाकिस्तान, और उस पे जो शिप पे नाम लिखा होगा वो इंडियन नाम होगा। और अब मज़ा आएगा, उनको कहना चाहिए कि भैया आपने इंडियन शिप से हमें गेहूं भेजा है, हम तो इंडिया से कुछ लेते नहीं, आप इसको वापस ले जाओ और इसको जो इंडियन शिप नहीं है उसमें डाल के वापस लेके आओ। बोलो करेंगे वो कि नहीं? नहीं ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि जैसे बता रहे हैं कि वो उनका फैमिली बिजनेस था रिसाइकलिंग में, और वहाँ से उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि आप शिप ले लीजिए, उनको ठीक ठाक करिए, थर्ड पार्टी को बेचिए। मगर ये ठीक है, मतलब हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान के पास अभी पैसा है। मेरे को तो लगता है बिना पैसे के लिया होगा। 50,000 टन लग रहा है। हाँ। 50,000 टन जो है वीट इंपोर्ट कर पा रहे हैं रशिया से। पूछो रशिया से पैसे लिए हैं कि नहीं, कि बनो उल्लू बन जाओगे उनसे। रशिया को तो पैसा चाहिए होगा यूक्रेन के वॉर के लिए। बताओ, ये भी बताओ। नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये उधार में नहीं हुआ होगा। रशिया को तो पैसा चाहिए यूक्रेन के लिए, पैसा दे के मेरे ख्याल से वीट आ रहा है। हाँ भैया बताना, मुझे तो बड़ा शक हो रहा है कि इन्होंने पैसे दिए भी हैं कि नहीं, फिर कि उल्लू बना दिया है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।